उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को बेहाल कर दिया। कहीं रास्ते बंद हो गए तो कहीं नदी नाले उफान पर आ गए और कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसने उनकी नींद उड़ाकर रख दी। परेशान तो लोगों को चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भी होना पड़ा, जहां बारिश रुकने के बाद पहाड़ से एक पेड़ टूटकर मलबे के साथ सड़क पर आ गिरा। पेड़ के बीच रास्ते में गिरते ही वो रास्ता बंद हो गया और घंटों के लिए लोग वहां फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए रास्ते से मलबे और पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यात्री वहां से निकल सके। हल्द्वानी में तो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें नदी में तब्दील दिखी। लोगों के घरों के बाहर सड़क दिखना बंद हो गई और उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो मकान पानी के बीचों बीच बनाए गए हैं। इतना जबरदस्त पानी सड़कों पर भरा तो लोगों के घर भी इससे बच नहीं पाए। कई मकानों में पानी भर गया, जिसे लोगों के माथे की शिकन बनने में देर नहीं लगा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कोटद्वार से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि पहाड़ों पर भारी बारिश होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भी लगातार पानी बरसने की वजह से काफी बड़ी संख्या में यात्री बीच रास्ते में फंस गए। वहां 2 दिन से बिना रुके बारिश हो रही है, जिस वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक वहीं फंसे रहे। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने का काम शुरू किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नाले का पानी लगातार बढ़ रहा था। नाले में पानी के बहाव में तेजी देखी गई और ऐसी स्थिति में यात्रियों को वहां से निकालना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर तक पानी के कम होने का इंतजार किया गया। तब तक पुलिस प्रशासन ने लोगों को बद्रीनाथ में ही रोककर रखा और जब नाले में पानी का स्तर गिरा, उसके बाद बीआरओ के कर्मचारियों की निगरानी में एक-एक कर वहां से गाड़ियों को निकाला गया। लेकिन संघर्ष बराबर बना रहा। कई लोगों की जान पर बनाई थी। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर नाले से बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ में फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं सड़क भी टूट गई। इन हालात में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम फैसला लिया और बताया जा रहा है कि सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को फिलहाल बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि बीते 2 दिन से वहां सैलानी नहीं पहुंच रहे।